अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना गुलाम आरिफ और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पब्लिक। नाजरीन, पाकिस्तान में बहुत सारी फलाही तंजीमें खिदमत खल्क में मसरूफ़ हैं। ऐसे ही जैसे अब्दुल तारीबी साहब ने पाकिस्तान में अवामी खिदमत में भरपूर किरदार अदा किया और आज भी उनकी वो जो सिलसिला जारी है अवामी खिदमत का। इसी तरह पाकिस्तान में दीगर NGOs के साथ साथ पाकिस्तान में अल खिदमत फाउंडेशन ने अवाम की भलाई उनकी खिदमत के लिए बेपनाह खिदमत सर अंजाम दी हैं और इनके बहुत सारे काम जो हैं वो आप भी देख रहे होते हैं, हम भी उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं और हम उसको अक्सर रिपोर्ट भी कर रहे होते हैं। इनकी जो फलाही काम है, ये अल खिदमत फाउंडेशन जो है ये वैसे तो पाकिस्तान बनने से पहले कायम हो चुकी थी 1946 में, लेकिन बाकायदा तौर पे ये जो रजिस्टर्ड हुई थी, जो कि पाकिस्तान के अंदर जो हुई है वो 2008 के अंदर ये रजिस्टर्ड हुई थी। और इसमें क्या क्या इकदाम किए गए हैं, क्या क्या काम हुए हैं, किस किस तरीके से आवाम की खिदमत की गई है, इस सिलसिले में हम आपको आगाह करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ज़िली सदर है खिदमत फाउंडेशन के तारिक फारूक साबरी साहब। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जंग की सतह पे इन्होंने क्या क्या खिदमत सर अंजाम दी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये बताइए कि जंग में अल खिदमत फाउंडेशन कब कायम हुई और इसमें क्या मोटिव क्या लेके चले थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इंतहाई मशकूर हूँ आपके इस चैनल का, जिसने अल खिदमत फाउंडेशन को जानने के हवाले से और शहरियों में शऊर बेदार करने के हवाले से आज का ये प्रोग्राम रखा है। तो अल खिदमत फाउंडेशन जो है ये वैसे तो जैसे आपने फरमाया कि पाकिस्तान बनने से पहले ही बन चुकी थी, लेकिन बाकायदा पाकिस्तान के अंदर जो रजिस्टर्ड हुई है ये 2008 में हुई है और 2008 के बाद ये प्रॉपर एक NGO बन चुकी है, जो पहले सिर्फ पाकिस्तान के अंदर काम कर रही थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह इसको UNO में भी रजिस्टर्ड हो गई है। इसी तरह यूरोप के 6 कंट्रीज वहाँ पे भी ये रजिस्टर्ड हो चुकी है और इसी तरह कुछ गल्फ के जो कंट्रीज है वहाँ भी ये रजिस्टर्ड हो चुकी है। अच्छा सर, ये बताइए कि अल खिदमत फाउंडेशन ने जो जंग के अंदर है आगाज किस काम से किया था शुरू में? जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसके पहले जो प्रेसिडेंट थे वो मोहतरम डॉक्टर खान मोहम्मद साबरी मरहूम थे। तो इसके बाद मुख्तलिफ प्रेसिडेंट जो इसमें आते रहे हैं। इसमें प्रेसिडेंट जो होता है वो 2 साल के लिए आता है और उसके बाद फिर उसका नेक्स्ट चुनाव जो जिस भी प्रेसिडेंट का हो जाए, जो हमारा रीजन है वो इसका चुनाव करता है। तो मेरी इस साल 2 साल के लिए जिम्मेदारी लगी है। मैं दिसंबर तक इसमें दोबारा अपने 2025 तक? हाँ, 2025 दिसंबर तक मेरी ये जिम्मेदारी है। तो इसमें 2012 से हमने प्रॉपरली यहाँ पे जो हमारा पहला प्रोजेक्ट था आर्फन केयर प्रोजेक्ट, जिसमें हम फैमिली सपोर्ट करते हैं। इस वक्त इसमें हमारे पास तकरीबन 223 बच्चे हैं, जिनको हम माहाना की बुनियाद पे 5500 रुपया देते हैं इनकी माओं को, ताकि वो इसकी तालीम की मद में खर्च कर सकें। तो 2012 में जब हमने स्टार्ट लिया था तो झंग में 57 ऐसे बच्चे हमने सर्च किए थे जो मुख्तलिफ होटलों पे, मुख्तलिफ वर्कशॉप्स के, मुख्तलिफ घरों के अंदर काम करते थे। उनको वहाँ से निकाल के हमने उनको स्कूल गोइंग किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे BS कर चुके हैं हमारे इस प्रोजेक्ट में और हम इसमें प्ले ग्रुप से लेके और हम FSC तक इन बच्चों की कफालत करते हैं। तो वैसे तो अल खिदमत फाउंडेशन 7 एरियाज में काम करती है, जिसमें चीता एजुकेशन है, हेल्थ है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, कम्युनिटी सर्विसेज है और आर्फन केयर प्रोजेक्ट है और मतलब इस तरह के 7 एरियाज के अंदर जो मुख्तलिफ हैं उसमें अल खिदमत फाउंडेशन काम कर रही है। अच्छा सर, ये जो 223 बच्चे जेर तालीम है, ये मुख्तलिफ स्कूलों कॉलेज में है या कोई आपका अपना इदारा बनाया हुआ है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये जहाँ उन बच्चों की चॉइस होती है। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जो उनको घर के करीब स्कूल लगता है या वो किसी अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, देखें 5500 रुपये में हर स्कूल के अंदर इसकी फीस आ जाती है, बड़ी मुनासिब फीस है। तो मतलब ये चनाब कॉलेज में भी बच्चे इस वक्त हमारे पढ़ रहे हैं। इस वक्त गैरिजन स्कूल, सिटी स्कूल, फरहान स्कूल और वैसे आपके लिए हैरानकुन बात होगी, हमारे जो भी इस प्रोजेक्ट के अंदर 9th 10th और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो बच्चे हैं वो पोजीशंस लेते हैं और वो सरकारी स्कूल्स के होते हैं। हैरानकुन बात ये है कि ये हमारे देहात के जो एरिया के बच्चे हैं वो पोजीशन इसमें लेते हैं। तो ये बड़ी खुशहाल बात है। सही बात है। अच्छा सर, ये बताइए कि अब इस वक्त हमारे अगर हम बात करें 2023-24 के अंदर जो पूरा एक साल गुजरा है जनवरी से दिसंबर तक,
اس میں الخدمت فاؤنڈیشن نے کون کون سی سروسز ہمارے جھنگ کے شہریوں کو پرووائڈ کی؟ اس میں الحمدللہ عارف بھائی میں تھوڑا سا پیچھے بھی جاؤں گا، آپ کو اس میں شامل کروں گا جن ایریاز میں ہم کام کر رہے ہیں۔ اس میں صاف پانی پروجیکٹ ہے جو کہ ابھی ہم نے ایک تو اکریاں والا میں لگایا ہوا ہے، دوسرا ہم نے پلانٹ یہاں یوسف شاہ روڈ پہ انسٹال کیا ہے۔ یہ 40 لاکھ مالیت کی انسٹال کی ہے ہم نے صاف پانی پلانٹ۔ یہ جسٹ لائک جیسے ایکوافینا، کنلے، نیسلے کا پانی ہے، اس سے بہتر معیار کا میں اس کو پانی کہوں گا، کیونکہ اس میں نیچرل منرلز ہیں، آرٹیفیشل منرلز نہیں ہیں، تو جھنگ کے لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں۔ اسی طرح کمیونٹی ہینڈ پمپ ہم لگاتے ہیں اور اسمال ہینڈ پمپ لگاتے ہیں، ان کی تعداد بھی تقریباً 343 کے قریب ہے۔ تو یہ ہم نے اسکولوں میں بھی ایم او یو سائن کیا تھا ایجوکیشن والوں کے ساتھ، باقی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی۔ تو جہاں لائٹ چلی جاتی ہے پھر پینے کی سخت مشکلات ہوتی ہیں۔ اسی طرح دیہات کے اندر، چوک کے اندر ہم یہ نلکا انسٹال کرتے ہیں، تو یہ صاف اور میٹھا پانی پرووائڈ کر رہا ہے اس وقت جھنگ کے لوگوں کو۔ اسی طرح ویل چیئر کی طرف اگر جائیں تو ہم نے طے کیا ہے کہ جھنگ کے جتنے بھی ڈسیبل لوگ ہیں ان تک ہم نے یہ ویل چیئر پہنچانی ہے۔ الحمدللہ اس وقت ہم کوئی 427 کے قریب فری ویل چیئر پورے جھنگ کے ضلع کے اندر دے چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ضلع کے اندر، کچہری کے اندر اور مختلف دفاتر کے اندر ہم نے یہ ویل چیئر پرووائڈ کی ہے تاکہ معذور لوگ آسانی کے ساتھ آ کے اپنا وہاں وہ یہ مسئلہ حل کر سکیں۔ اسی طرح اس سال کی میں بات کروں گا، جیسے آپ نے کہا، تو 780 لوگوں کو ہم نے رمضان شریف شروع ہونے سے پہلے فوڈ پیکج دیے تھے تاکہ وہ رمضان کے اندر اپنی افطاری اور سحری سہولت کے ساتھ کر سکیں۔ اسی طرح 300 ایسے غریب لوگ جو سردیوں میں گرم بستر جن کے پاس نہیں تھے، ان کے بھی آپ پروگرامات میں خود بھی شریک ہوئے ہیں۔ الحمدللہ وہ 300 ونٹر پیکج ہم نے ضرورت مندوں میں تقسیم کی ہیں۔ اسی طرح قربانی کے موقع پہ ظاہر ہے جتنی مہنگائی ہو چکی ہے، ایک عام آدمی بھی گوشت افورڈ نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارا تقریباً 2.5 سے 3 کلو کا پیکٹ ہوتا ہے جو ہم قربانی کے موقع پہ تقسیم کرتے ہیں، وہ تقریباً اس کی تعداد 280 تھی۔ اسی طرح غزہ کے اندر آپ دیکھیں تو ایک بہت بڑا انسانیت کا المیہ جو قائم ہوا وہاں پہ، اور پوری دنیا نے دیکھا کہ وہاں کارپیٹڈ بمباری ہوئی، جس کے بعد وہاں تقریباً 2 لاکھ لوگ شہید ہوئے ہیں یا زخمی ہوئے ہیں، متاثر ہوئے ہیں۔ وہاں الخدمت فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے اور 40 ارب روپے سے پہلے وہ کام کر چکی ہے، اور اب پھر انہوں نے ری ہیبلیٹیشن کے لیے 15 ارب روپے سے دوبارہ کام شروع کیا ہے۔ اس میں جھنگ کے مخیر لوگوں سے بھی الحمدللہ تقریباً 2 کروڑ روپیہ ہمیں دیا ہے جو ہم نے اس فنڈ کو ٹرانسفر کیا ہے۔ اسی طرح پلانٹیشن کے حوالے سے بہت زبردست پورے ملک میں جو کمپین چلتی ہے، ہم نے بھی فیبرری کے اندر 2000 پودے لگائے ہیں۔ اسی طرح ایک مواخات کا معاملہ ہے کہ جو لوگ ایسے جو کاروبار نہیں کر سکتے ان کو الخدمت فاؤنڈیشن ریڑھی وغیرہ بنا کے دے دیتی ہے، سبزیوں کی ریڑھی لگا دیتی ہے، پھلوں کی ریڑھی لگا دیتی ہے، اس کے کریانے میں کچھ سامان ڈال دیتی ہے۔ تقریباً 6 کیسز اس وقت ہم ایسے افراد کے لے کے آگے چل رہے ہیں ہم۔ اسی طرح کفن سبیل اللہ، کفن بھی آج دیکھیں نا مہنگائی کی وجہ سے کتنا مہنگا ہو گیا، تقریباً 7-8 ہزار روپیہ کفن کے اوپر لگ جاتا ہے ایک غریب آدمی کا، جو کہ اس وقت بڑا پریشان ہوتا ہے۔ ہم نے 17 لوگوں کو مدد کی ہے۔ گورنمنٹ گرلز کالج کھیوا جو ہے وہاں پہ پنکھے نہیں تھے، وہاں ہم نے 10 پنکھے انسٹال کیے ہیں۔ اسی طرح 2 ضرورت مند بیوہ خواتین تھیں، ان کو 2 سلائی مشینیں دی ہیں۔ اور اس سے زیادہ سب سے اہم جو ہمارا پروجیکٹ ہے لیب کا، تو جھنگ اور شور کوٹ میں 2 ہم نے لیبز بنائی ہوئی ہیں جہاں ہر فرد کو، جو بھی فرد آتا ہے، ہم 20% ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں ان کو۔ اور الحمدللہ تقریباً کوئی پچھلے سال ہم نے 40,000 ٹیسٹ کیے ہیں، اس میں 22 لاکھ روپے کا ہم نے لوگوں کو ڈسکاؤنٹ دیا اس مد میں۔ تو وہاں آپ کو پتہ ہے ہمارے وہاں جو ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کی انگلینڈ سے اسپیشلائزیشن ہے، اور ہمارا چیک جو بھی ٹیسٹ ہوتا ہے وہ فوری طور پہ ری چیک ہوتا ہے، اس میں الحمدللہ ہم پوری کوالٹی اور معیار دے رہے ہیں اپنی لیب کے اوپر اس وقت۔ تو اسی طرح ہم نے جیل کے اندر پچھلے سال کیمپ لگایا تھا جس میں 500 قیدیوں کو ہم نے ونٹر پیکج دیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے لاہور سے اپنی ایک موبائل وین لیب والی منگوائی تھی جس نے وہاں ایڈز اور ہیپاٹائٹس کے سارے قیدیوں کے ٹیسٹ کیے تھے تاکہ اندر کوئی بیماری ایڈز کی نہ پھیل سکے، کوئی ہیپاٹائٹس نہ پھیلاؤ۔ اور اس طرح کے جو سیلاب آیا تھا اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ الخدمت فاؤنڈیشن نے دیہاتوں میں جا کے وہاں فوڈ اور خوراک کا انتظام کیا تھا، ری ہیبلیٹیشن میں بھی اپنا حصہ ڈالا تھا۔ تو اس حوالے سے مختلف ہم پروجیکٹ ہم جھنگ کے اندر کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ بڑے زبردست پروجیکٹ ہیں۔ یہ
बड़ी एक लंबी फहरिस्त आपने बताई हमें, और यकीनन बड़ी खुशाइन बात है। और इसमें खुशी वाली बात यह है कि जंग की आवाम के लिए आपने इतने बड़े बड़े पैकेजेस और इतने बड़े बड़े इकदाम किए हैं। अच्छा, इसमें ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट जब लॉन्च करते हैं, इतने बड़े बड़े ये काम किए हैं आपने, तो मुखैर हजरात ताउन करते हैं इसमें? ये बहुत अहम सवाल है आपका। वाकई जब हम जंग की तरफ देखते हैं तो बड़ा ही मतलब हमें मायूसी होती है कि हम जंग तरक्की नहीं कर रहा, हमारे जंग की सड़कें अच्छी नहीं है, हमारा पीने का पानी अच्छा नहीं है, हमारे शहर में गंदगी है, इन्वायरमेंट अच्छी नहीं है, कोई सहूलियात का फुकदान है हॉस्पिटल्स के अंदर। तो लेकिन हर साल हम रमजान शरीफ से पहले जब डोनर्स कॉन्फ्रेंस करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को लेके चलने के लिए, तो यही जंग के अहले खैर लोग होते हैं जो आगे बढ़ते हैं। देखें 2 करोड़ रुपया उन्होंने गजा के लिए दिया और हर साल हमारा जो है तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए का बजट बन जाता है इस जंग जैसे शहर में अलखिदमत का। तो इसी वाले थे इस साल भी हमने 16 फरवरी को ताहिर गार्डन में अपनी डोनर कॉन्फ्रेंस रखी है और एक मरतबा फिर हम जंग के लोगों से उम्मीद करते हैं। उसका टारगेट भी हमने 6 करोड़ रुपया रखा है इस दफा कि जंग के लोग, जी बिल्कुल, उसको हमने डबल किया है। और हम जंग से के लोगों से एक दफा फिर बड़ी उम्मीद करते हैं कि वो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे ताकि हम और बेहतर तरीके से हम जो जंग के लोगों की खिदमत कर सकें। अच्छा, इसमें अकाउंटेबिलिटी भी तो डेफिनेटली इतने बड़ी अमाउंट का आना और उसमें लोगों का इन्वॉल्व होना, यकीनन एक बहुत बड़ी टीम भी आपके पास होगी जो लोग ये कर रहे हैं, तो मुश्किल नहीं होता कि इसमें? ये एक बहुत अहम सवाल है किसी भी एनजीओ के ऊपर उसकी क्रेडिबिलिटी के हवाले से आपका, तो एतमाद होगा तो फिर ही लोग हमारी तरफ मूव करेंगे। इसमें सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो कि अलखिदमत फाउंडेशन जैसे गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर्ड हुई है, तो गवर्नमेंट ने अब चेक रख दिया है हर एनजीओ के ऊपर। तो गवर्नमेंट ने एक सॉफ्टवेयर बनाया 360। हमारा जैसे एमसीबी बैंक के अंदर अकाउंट है, उसको वहां पे वो 360 अकाउंट जो है ऐप जो है वो उसको वॉच कर रही है। इसी तरह हमारे ऑफिस के अंदर जो हमारे पास एक्सेस है कंप्यूटर की, हमारे अकाउंट्स की, उसको भी 360 ऐप जो है वो वॉच कर रही है। अब हमने कोई भी जो पैसा होता है वो चाहे 1 रुपया हो या 1 करोड़ हो, वो हमने पहले एक दफा बैंक में लेके जाना होता है उसको, फिर वहां से हमने उसको अपने ट्रांसफर अकाउंट में करके फिर उसको हमने जो भी खर्च करना है उसकी डिटेल 360 के ऊपर हमने डालनी होती है। इसी तरह गवर्नमेंट के सरप्राइज ऑडिट भी आते हैं हमारे ऊपर, हर जिले में आते हैं, उनको भी हम फेस करते हैं, उनको हम अपना सारा चेक करवाते हैं। इसी तरह हमारे इंटरनल ऑडिट भी बार बार चलते रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी पैसा आप लोग हमें देते हैं, वो 1 रुपया हो या 1 लाख हो या 1 करोड़ हो, उसकी बाकायदा तफसील होती है कि किस जगह पे जाके वो खर्च हुआ है। सही है। अच्छा, ये बताएं कि ये जो आपके इतने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, ये बड़े बड़े आपने बताए हैं, क्या ये अकेला तारिक फरूक साबी ही फैसला करता है या कोई आपकी टीम भी इसमें शामिल है? जी बिल्कुल, बड़ा अहम सवाल है। जाहिर है हमारी एक जनरल कौंसिल है और ये जनरल कौंसिल जहाँ डिस्ट्रिक्ट में है वहीं रीजन पंजाब में के अंदर भी है और पाकिस्तान के अंदर भी है। जंग के अंदर हमारे इस टीम के अंदर तकरीबन कोई 20 साथी होते हैं। हमारे जैसे मैंने साइमन एरियाज के इसके एक एक डायरेक्टर हैं। इसी तरह हमारे चेयरमैन हैं अजहर अब्बास आदिल साहब, आपको पता है एक अच्छा नाम है, शरीफ आदमी है और इसमें सोशल सेक्टर के अंदर उनकी बेपनाह खिदमात हैं। डायरेक्टर रिटायर्ड हुए हैं तो वो हमारी टीम के मेंबर हैं। और तारिक महमूद साहब सेक्रेटरी जनरल हैं अलखिदमत फाउंडेशन के, वो मेरे साथ होते हैं। कमांडर हफीजुर रहमान साहब फजाइया से रिटायर्ड हुए हैं, वो हमारे नायब सदर हैं। मलक अजहर साहब हैं, राना मुख्तसर साहब हैं। और इसमें देखें कि सबसे बड़ी बात ये है कि हमने इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं ना, तो हमने इसको सिर्फ मुसलमानों तक मखसूस नहीं रखा। इसमें मोहतरम सरदार जसपाल सिंह को हमने अपना नायब सदर बनाया हुआ है। इस तरह आसम मुनव्वर साहब जो हैं वो हमारे आपने जो दीगर मज़ाहिब के लोग हैं उनको भी अपनी इस टीम में शामिल किया हुआ है ताकि वो अपनी कम्युनिटी को भी वो फैसिलिटेट कर सकें, सर्व कर सकें। जी। अच्छा सर, ये बताएं कि ये जो आपका टीम है ये इतना बड़ा काम करती है, ये आप तो सारा दिन इसी काम में लगे होते हैं और भी कोई काम? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो कहते हैं ना कि बिल्कुल कुरान की आयत है कि तुम मेरे लिए, मेरे बंदों की खिदमत के लिए निकले तो अल्लाह ताला जो है वो आपके काम आसान कर देता है। और हकीकतन आरिफ भाई, मैं आपको अपनी जब ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बताऊं तो मेरे पास ज़ाहिर है इतने वसाइल नहीं थे और जितने बड़े काम अल्लाह ताला ने अलखिदमत फाउंडेशन जंग से लिए हैं। तो आज उसका रिवॉर्ड ये है कि मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पढ़ गए हैं, वो आउट ऑफ कंट्री भी जाके
क्या कहते हैं उनकी सिलेक्शन हो गई है। मेरा बड़ा बेटा है वो सऊदीया की एक बड़ी फर्म में काम कर रहा है, उससे छोटा बेटा मेरा मैकेनिकल इंजीनियर बन गया है, उसका भी इंटरव्यू सऊदीया हुआ है, उसकी भी वहाँ जॉब हो गई है। मतलब उससे छोटा बेटा वो भी बाहर जा रहा है, उसको स्कॉलरशिप मिल गया है। तो ये सब अल्लाह का करम है कि मैं यकीनन आपकी ये जो नियत और आपकी जो खिदमत है उसका अल्लाह ताला यकीनन उसकी उसमें मदद भी करता है और उसमें सुरखरू भी करता है। और ये बड़ी खुशाइन बात है कि आपने जहाँ आवाम की खिदमत की वहाँ पे अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाई जी और वो बड़े अच्छे रोजगार पे जी मौजूद हैं। तो सर ये बताएं कि ये 6 ममालिक में जो है ये कौन कौन सी मोहलत है जहाँ पे आपकी काम तंजीम कर रही है? जी जी जैसे मैंने आपसे पहले गुजारिश की है कि हमारा एनजीओ जो है वो यूएनओ में भी रजिस्टर्ड हो गई है। ये तो पाकिस्तान के लिए बड़ा फख्र का काम है कि अल खिदमत फाउंडेशन जो है अच्छा, इसके जो अलावा है भी कोई ऐसी एनजीओ पाकिस्तान में है जो यूएन में रजिस्टर्ड है? नहीं अभी तक और कोई ये बड़ी खुशाइन बात है खुशाइन कि बात यूएन में भी पाकिस्तान की ये पहली एनजीओ है जी जो जी कि जी रजिस्टर्ड बिल्कुल है। ऐसे ही है। और इसी तरह अमेरिका के अंदर ये रजिस्टर्ड हो गई है, ये इंग्लैंड के अंदर रजिस्टर्ड हो गई है, ये फ्रांस के अंदर रजिस्टर्ड हो गई है, ये कनाडा के अंदर रजिस्टर्ड हो गई है, ये एक दो और ममालिक हैं जहाँ ये रजिस्टर्ड हो चुकी तो ये है। मुश्किल काम नहीं था, बड़ा मुश्किल काम है कि अमेरिका जैसे मुल्क में, इंग्लैंड में, जो कि हम मुसलमानों को या खिदमत के नाम से देखिए इसमें सबसे बड़ी बात जो ये है कि ये मामला जो है ट्रांसपेरेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं, तकरीबन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 70-80 हज़ार वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं इसके ऊपर। और आप हैरान होंगे कि उनमें कोई भी वॉलंटियर वो सैलरी या पे नहीं लेता, ये सब फीस बिल्ला काम करते हैं। बड़ी बात हमारे जो ऑफिस में जैसे लैब वगैरह है वहां तो चले एक जरूरत है जी जी। टेक्नीशियन की, वो तो सैलरी लेते हैं, अदरवाइज फील्ड के अंदर जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं वो फीस बिल्ला काम करते हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए दूसरे ममालिक ने जो अल खिदमत के काम को पाकिस्तान के अंदर देख रहे थे हमारे पाकिस्तानी, तो उन्होंने ये एफर्ट्स किए हैं कि उन्होंने वहाँ पे भी उनको रजिस्टर्ड कराया और एक अच्छा खासा डोनेशन जो है वहाँ से वो थ्रू प्रॉपर चैनल एक कानून के मुताबिक वो पाकिस्तान में अपने फंड्स डोनेशन के तौर पे ट्रांसफर करते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि इतनी बड़ी जो टीम है आपकी, यकीनी हर बंदा तो नहीं इस खिदमत खल्क के जज्बे के साथ, तो बहुत सारे लोग चाहते हैं लेकिन लोगों के वसाइल नहीं होते या लोगों की तरबियत नहीं है। तो कोई आपकी अल खिदमत फाउंडेशन में जितने बड़े आपने वॉलंटियर बताए हैं, जहां में भी हैं, इनकी कोई बाकायदा कोई तरबियत का भी एक इंतजाम होता है? जी ये बड़ी अहम बात है। इसमें मैं हमेशा ये कहता होता हूँ कि अल खिदमत फाउंडेशन के आप डोनर ना बने, ऑनर बने। हमें अल खिदमत के ऑनर बनना चाहिए, क्योंकि एक फर्द है जिसके पास अगर पैसे नहीं है तो वो अपनी सलाहियत तो दे सकता है, और इंसान की जो सलाहियत होती है उसके जरिए आप एक बड़े बड़े गोल्स अचीव कर लेते हैं। इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो एक डिजास्टर मैनेजमेंट का मुकाबला हुआ था 1122 जो है डिपार्टमेंट के पेशावर के अंदर, और वहां पे फिर हमारी जंग की टीम ने हिस्सा लिया, वहां से हमारी टीम थर्ड पोजीशन में आई। फिर उस लाहौर में एक बड़ा मुकाबला हुआ जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट वॉलंटियर्स का, तो वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह जंग की टीम ने दूसरी पोजीशन हासिल की। बड़ी बात। तो इसी तरह हम अब जंग के अंदर मुख्तलिफ जो जंग की यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज है, वहाँ हम ना अपने वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग करवाने के लिए जा रहे हैं, ताकि ये जो हमारे नौजवान हैं इनको फौरी तिब्बी इमदाद की ट्रेनिंग तो आ जानी चाहिए। बिल्कुल सही बात। और इसी तरह हम ब्लड ग्रुपिंग की तरफ भी जा रहे हैं कि जहाँ के जितने नौजवान हैं वो हमारे पास उनकी ब्लड ग्रुपिंग हो, ताकि हम उस वक्त जो जरूरतमंद मरीज होते हैं उनको फैसिलिटेट कर सके। अच्छा सर, ये बताएं कि फ्यूचर क्या प्लान है आपका अल खिदमत का जंग के अंदर और आलमी सतह पे? जिस तरह ये अपने 6 मालिक भी हैं, यूएन में भी रजिस्टर्ड हो गए हैं, क्या मिशन अगला फ्यूचर प्लान है? अल्हम्दुलिल्लाह ये जो सवाल है ये मैं जरूर इस पे बात करूंगा, और मैं ये चाहूंगा इसको आप अवाम के अंदर भी हाईलाइट करें। इस हवाले से आपने देखा कि हाफिज नईम और रहमान साहब जो हैं, जो अल खिदमत फाउंडेशन के पाकिस्तान के सरपरस्त हैं, उन्होंने बनो काबल से कराची से एक स्टार लिया था पाकिस्तान के नौजवानों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे उन्होंने तकरीबन कोई इस वक्त कोई 4.5 लाख के करीब नौजवान बच्चे और बच्चियों को उन्होंने टेस्ट लिया, बनो काबल का आईटी का टेस्ट लिया। उसमें से जो बच्चे पास आउट हुए उनको उन्होंने वहां पे 3 माह की ट्रेनिंग करवाई है। अब वही बच्चे जो हैं वो कोई 50,000, कोई 1 लाख, कोई 2 लाख, कोई 3 लाख रुपए अब घर बैठे वो अर्निंग करने लग गए हैं। वो बच्चे जो बच्चे पहले फजूल मोबाइल पे टिकटॉक या इन चीजों के पीछे पड़े हुए थे,
اب وہ گھر کے کفیل بن گئے ہیں. تو اسی طرح اب الخدمت فاؤنڈیشن نے اس حوالے سے 3.5 ارب روپے کا پاکستان کے لیے بجٹ رکھا ہے. تو اس پہ اب یہ کام کرنا شروع کر دیا ہے تمام اضلاع نے. اسی طرح جھنگ کے اندر بھی انشاءاللہ تعالی ہماری کوئی باری جو ہے وہ عید کے بعد آئے گی، رمضان شریف کے بعد. تو ہم جہاں پہ ہم نے سرچ کرنا شروع کر دیا کہ اچھی لیب ہم جھنگ کے لیے نوجوانوں کے لیے بنائیں، جہاں پہ یہ بچے اور بچیاں آئیں، ان کو ہم 3 ماہ کی مفت ٹریننگ دیں. اس کے بعد وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ اپنا خرچہ ہاں جی وہ اس کو ہاں جی وہ روزگار کما سکے. اسی طرح جو 223 بچے ہیں آرفن بچے، اس سال ان کی تعداد ہم 300 کرنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی 75-76 بچے جو ہیں مزید شامل کیے جھنگ کے جو ہیں وہ اس میں شامل کیے جائیں. اس طرح ایک پلانٹ جو ہے وہ نکافی ہے، اس کو ہم جھنگ سٹی میں، سٹر ٹاؤن میں، موزہ باغ میں، ان ایریاز میں بھی انسٹال کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح کمیونٹی ہینڈ پمپ مزید ہم لگانا چاہتے ہیں. الخدمت لیب جو ایک بڑا خوبصورت پروجیکٹ ہے اور بڑا ریلیف کا کام دے رہی ہے، اس کے اندر بھی آپ دیکھیں نا کہ ہم اب وہاں پہ بھی تقریباً 1 کروڑ روپے کی مزید مشینری انسٹال کرنا چاہتے ہیں اس سال. وہ ہماری مختلف ڈونرز کے ساتھ بات چل رہی ہے. اللہ کرے اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈال دیں اور وہ وہاں پہ مشینری انسٹال کر دیں. تو یہ بھی ہمارے پروجیکٹ میں شامل ہے. اسی طرح ایک اور بات جو ہے الفلاح اسکالرشپ کی ہے، میں وہ اس کی بھی بات کروں گا اس وقت لازمی، کہ FSC کے بعد جو بچے کسی بھی پروفیشنل ادارے میں چلے جاتے ہیں تو اس وقت سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ ان کی فیس. کئی ایسے والدین میں نے دیکھے ہیں جو اپنے بچوں کو فیس نہ دینے کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ان کے بچے اتنے ذہین ہوتے ہیں کہ وہ میڈیکل میں جا سکتے ہوتے ہیں لیکن اس وجہ سے وہ پیچھے افورڈ نہیں کر پاتے. اس وقت بھی جھنگ کے 3 ایسے بچے ہم نے ٹیک اپ کیے ہیں، ان کی فیسز جو ہیں ہم ادا کر رہے ہیں. ان کی ڈاکٹر کی، اسی طرح مختلف جو پروفیشنل ڈگری ان کی ہم دے رہے ہیں. اس تعداد کو بھی اگلے سال ہم بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ ان کے بچوں کے ساتھ ہمارا MOU سائن ہوتا ہے کہ آفٹر ڈگری جب وہ ڈگری کر لیں گے، ڈاکٹر، انجینئر یا پروفیسر یا جو بھی وہ بن جائیں گے، جب ان کی جاب لگ جائے گی تو پھر انہوں نے یہ فنڈ واپس کرنا ہے اور ایک اور بچے کو مزید بچوں کی کفالت کے لیے وہ اپنی ذمہ داری لا دی. سر بہت بہت زبردست پروجیکٹس سننے کو ملے ہیں اور آپ نے بتائے ہیں. یقینی ایک خوش آئند بات ہے. جھنگ کی عوام کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ جھنگ کی عوام کو میں یہ پیغام دوں گا کہ الخدمت فاؤنڈیشن کی جتنی بھی ٹیم ہے ہم آپ میں سے ہی ہیں. ہم سب روزانہ کسی نہ کسی معاملے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم اس معاملے میں سے گزر رہے ہوتے ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ الخدمت فاؤنڈیشن کے آپ ڈونر بننے کی بجائے آنر بنے تو انشاءاللہ تعالی ہم اس جھنگ کو بہت خوبصورت کر سکتے ہیں. آنے والا رمضان شریف، اس میں آپ زیادہ سے زیادہ اپنے صدقات، عطیات، زکوٰۃ جو ہے الخدمت فاؤنڈیشن کو لے کے دیں تاکہ ہم نیچے تک غریب لوگوں تک پہنچ سکیں. بہت شکریہ. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ الخدمت فاؤنڈیشن کے بے پناہ جو پروجیکٹس ہیں جس پہ کام کر چکے ہیں اور کچھ بہت سارے ایسے منصوبے ہیں جس پہ یہ کام ابھی جاری ہے اور یہ مزید نہیں اس کو کام کو بڑھانا بھی چاہ رہے ہیں. اور بڑی خوش آئند بات ہوتی ہے کہ جب اس میں ہینڈ پمپ لگائے، فلٹریشن پلانٹ لگا دیے گئے، لوگوں کو گرم بستر دے دیے گئے. اس کے علاوہ بچوں کی تعلیم پہ زیادہ تر توجہ دی جا رہی ہے جو کہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے. لیب میں لوگوں کو سہولیات دی جا رہی ہیں. یقیناً یہ ایک جھنگ کی عوام کے لیے بہت بڑا منصوبہ ہے جس پہ یہ کام کر رہے ہیں. حکومت اپنی سطح پہ ضرور کام کر رہی ہوتی ہے لیکن یہ ایسی NGOز جو ہوتی ہیں جو عوام کی اور حکومت کی جو کام کارکردگی ہے اس میں یہ ان کا ہاتھ بٹانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جھنگ کی عوام ہے ان کو بڑھ چڑھ کے ایسے کار خیر میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ عوام کی خدمت کر سکیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان رانا غلام عارف کو اجازت دیجیے. آئندہ کسی نئے پروگرام میں نئے کسی ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.